पोस्ट पोल वायलेंस जो है वो डिज़ायरेबल नहीं है। भले मैं किसी भी पार्टी के लिए हूँ, वो बिल्कुल डिज़ायरेबल नहीं है। ये कहने में कोई हर्ज तो नहीं है। सब चीज़ का जो है जांच हो रही है, राज्य सरकार उसमें जो है सहयोगिता कर रही है। तो अपनी जगह पे वो बात हो रही है, वो चीज़ हो रही है। उसमें मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे बताइए। उस वक़्त जो है 2 मई से के बाद से 28 मई तक मैं बिल्कुल बंगाल में था, दिल्ली में वापस भी नहीं गया था, और सबके पास जहाँ जहाँ हो सके मैं पहुँचा था। और जो है उनके दस्तावेज, उनके कॉम्पेंसेशन फॉर्म से लेके सब चीज़ बाकायदा इतना मोटा फ़ोल्डर, फिज़िकल फ़ोल्डर बना के मैंने उसे जहाँ जमा करना चाहिए वहाँ पे मैंने किया था। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि जो भी पॉलिटिकल वायलेंस में जिनकी भी नुकसान हुआ है, सबको जो है मुआवजा मिले, सबको कॉम्पेंसेशन मिले। और बस यही इतना ही कहूँगा। जब मैं बीजेपी में था तो मेरे टीम के जो कैप्टन हैं माननीय मोदी जी, वही देश का कप्तान बने, प्राइम मिनिस्टर बने, यही मैं चाह रहा था। आज अगर मैं तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया हूँ तो मैं भी बिल्कुल दिल से यही चाहूँगा कि हमारे पार्टी के जो कैप्टन हैं वही देश के प्रधानमंत्री बने। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऑपोजिशन जो है एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। अगर वो नहीं होता तो ये डिक्टेटरशिप हो गया होता। तो 24 में हर चुनाव में ये बात रहती है कि कौन कहाँ कौन से पद में आएंगे, कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, उसको लेके अलग अलग अटकलें लगाए जाते हैं। लेकिन ऑपोजिशन भी इसे मानेंगे कि 24 में जिन जिन लोगों के बारे में, प्रधानमंत्री पद के लिए जिन जिन लोगों के बारे में आलोचना, मतलब बातचीत हो रही है, उसमें बहुत ऊपर में ममता दीदी का नाम है। तो इस पार्टी में होने के वजह से मैं बिल्कुल चाहूँगा कि लोगों का काम जो है वो करके बिल्कुल वो सक्सेस हासिल करें। सर, एक लास्ट, नॉट ए गुड ऑर्गेनाइजर एज ए नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, ये मुझे मालूम है। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। वो वही बात कह रहे हैं जो जब वो तृणमूल छोड़ के बीजेपी में गए थे तब उनको जो चीज़ें सुनना पड़ा था, अब उनके जो है दिल में वो बातें काफ़ी ठेस पहुंचा था। अब वो अपने दिल को हल्का कर रहे हैं, वही बातें जो अब मेरे लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एक्सपेक्टेड था। देखिए, बीजेपी मेरे लिए तंज कसेगी, अलग अलग बातें करेगी, लेकिन जो मेरे सामने जो संभावनाएं रखा गया, पिछले 3-4 दिन में पूरा डेवलपमेंट हुआ। जो दीदी से बात हुई, जो अभिषेक से बात हुई, तृणमूल कांग्रेस ने जो मेरे सामने जो लक्ष्य रखा, उस लक्ष्य में उतनी ताकत थी, उतना चैलेंज था, उतना मोटिवेशनल फैक्टर था, उतना इन्विगोरेटिंग था। ये मुझे लगा, तभी जाके मेरे ऊपर बहुत सारे ब्रिक बैट्स जो है मेरे तरफ फेंका जाएगा, ईंटें फेंकी जाएगी, बातें कही जाएगी। ये जानने के बावजूद मैंने ये डिसीजन चेंज किया, जिसे इंग्लिश में वोल्टे फोर्स बोलता है। तो जितने होल हार्टेडली कठिनाई के साथ मैंने पॉलिटिक्स छोड़ा था, उतना ही होल हार्टेडली मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि आगे की जो रास्ता मुझे दिखाया गया है वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग लगा। बस ये मैं चाहता हूँ कि मैं उस भरोसे का, जो दीदी ने भरोसे जताई है, दिखाई है मेरे ऊपर, वो भरोसे का मैं मर्यादा पूरी तरीके से दे सकूँ। और दूसरी बात ये है कि अगर बीजेपी समझती है कि ये बहुत बड़ा गलती मैंने किया है, तो वोट के पहले जो उनके ने दरवाज़ा खोल दिया था, हर पार्टी से लोग जो है बीजेपी में गए, और उनके लोअर लेवल के सारे सीनियर नेता जो है वो भी उस भीड़ में जो है दब गए। तो उनके साथ ज़रा एक बार बात करके उनके दिल को उन्होंने कितना ठेस पहुंचाया। और अगर मैंने कोई दल बदल करके इतिहास रच दी है तो फिर ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर अगर ये इतना बड़ा गलत काम है तो बीजेपी में जिन लोग गए थे उनको माला पहना है और बोले कि भाई बाबुल सुप्रियो के जाने से हमें पता चला कि ये कितना बड़ा गलत काम है, तो वो माला पहनो और जहाँ से जो पार्टी से आए हो वहाँ पे वापस जाओ, क्योंकि ये बहुत गलत काम है। कि बीजेपी ये करके दिखाए तो मुझे पता चलेगा कि दे आर प्रैक्टिसिंग व्हाट दे आर प्रीचिंग। तो ये तो होने ही वाला था, लेकिन आने वाले दिन अगर मुझे एक्साइट करता है तो मैं रिवर्स गियर में भी नहीं जाना चाहता हूँ, कुछ उसके बारे में कुछ कहूँगा भी नहीं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट टॉकिंग पर्सन हूँ। जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता हूँ देता नहीं हूँ। सारी चीज़ फेसबुक में जो भी घटनाएं घटी है उसके बारे में जो मेरे इमोशंस थे, उस इमोशंस से जो डिसीजन लिया, जो बातें मुझे कहनी थी, वो सारे कुछ है। कुछ भी डिलीट नहीं करूँगा। आपको रिवाइंड मोड में जाना है, बिल्कुल जाइए और उसे पढ़ लीजिए। सर, एक आउट ऑफ द सवाल है, इस स्टेट से नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस के
नए मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया है। पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस का अभी हाल है, किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि आप सर नेशनल पॉलिटिक्स में आप रहे हैं और आपका सबके साथ रिश्ता अच्छा रहा है, तो आने वाले दिनों रहा है नहीं है अभी भी है, तो किस तरह से देखते हैं आने वाले दिनों में ये जो चुनाव होने वाले 5 स्टेट्स में, और आप क्या रोल रहेगा? देखिए जो पार्टी तय करेगी वही रोल रहेगा, बिल्कुल वही रोल रहेगा। जैसे दीदी कहेगी वही होगा। अभिषेक बनर्जी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, जैसे वो जिस तरीके का प्लान बनाएंगे सबके लिए बनाएंगे, मेरे लिए भी बनाएंगे, मैं उसे निभाऊंगा, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस क्यों, हर पार्टी स्टेट में जो है कौन चीफ मिनिस्टर बनेंगे वो पार्टी तय करती है। पार्टी के जो चुने हुए MLAs हैं, विधायक हैं, वो तय करती है। उसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं? मैं ये कहूँगा कि जो भी मुख्यमंत्री बने हैं, जो भी स्टेट में जो भी मुख्यमंत्री बने, वो अपना काम, लोगों के लिए जो काम जो है उसे बाखूबी निभाए। बाकी कौन चुने गए उससे बारे में मेरा कोई टिप्पणी का कोई मतलब नहीं रखता। ये कौन चुने जाएंगे वो उन राज्य के विधायक और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, मैं इसमें क्या कहूँ। एक लास्ट सवाल अगर आप बोले तो कर सकता हूँ सर। एक लास्ट सवाल है, बंगाल में बीजेपी का जो रिजल्ट हुआ है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, और कहाँ कुछ कमी रही है, क्या गलती रही है सर? क्या कुछ इसके बारे में कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चुनाव हो चुकी है, लोगों को जो राय देना था वो हो गया है। हर पार्टी में मंथन होती है, बीजेपी अपना मंथन करेगी। हम अभी तृणमूल में आए हैं, हम आगे जाके और क्या बेहतर लोगों के लिए कर सकते हैं, मैं उसी में ध्यान देना चाहता हूँ। रिवर्स मोड में मैं नहीं जाऊँगा। बाकी अगर आपको जाना है, मैं बोला कोई भी पोस्ट डिलीट नहीं करूँगा, आप बिल्कुल उसे पढ़ लें।